वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर। तो आखिरी वीडियो में हमने जोमेटो के आईपीओ को रिव्यू किया था और आपको बताया था अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आईपीओ आपके लिए नहीं है, और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 3000 तक लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट जोमेटो के आईपीओ में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और लिस्टिंग गेन 52% तक लेके गए। उसके बाद उसी दिन आईपीओ 80% तक गेन दिखा रहा था और फिर कंसोलिडेट होकर नीचे आया। तो एक बात उस वीडियो में मैंने ये भी कही थी कि ये इंडिया का फर्स्ट स्टार्टअप है जो शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है, इसलिए सारे स्टार्टअप इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हुआ भी वही। इसकी इतनी एडवर्टाइजिंग हो गई कि उसको बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन मिल गया। तो अब सवाल ये आता है कि अब जोमेटो के आईपीओ में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो अभी आपको जोमेटो के शेयर्स में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर है। तो आज इस वीडियो में हम और एक आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। तो चलिए कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस इनकॉर्पोरेटेड इन 2011। ये कंपनी जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई बनाने में काम करती है। अभी इनका मेजर बिजनेस जो है वो एपीआई का है। तो एपीआई क्या होता है, जो भी मेडिसिन्स बनती है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो एपीआई होता है। तो ये कंपनी अदर कंपनीज़ को ग्लोबली एपीआई प्रोवाइड करती है। तो ये क्या एक नई कंपनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही ये 2011 में मार्केट में आई हो, बट इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो सभी को पता है, वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो अब हमने इनका बिजनेस देख लिया, तो अब इनकी कुछ कंपेटिटिव स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ उसे कहते हैं जो कि कंपनी को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करती है, जो उसकी पीयर्स से कंपटीशन में उसको एक अलग लीड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जैसे हमने देख लिया कि ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चर है एपीआईज़ की। उसके साथ साथ एपीआईज़ एक्सपोर्ट करती है यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड जापान में। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद लीडिंग ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज, हाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग विद R&D इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब कंपनी आईपीओ ला रही है। तो हमें सबको पता है कि आईपीओ क्यों लाया जाता है, क्योंकि फ़ंड रेज करने के लिए। तो फ़ंड रेज क्यों करना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू। तो यहाँ पर कंपनी बता रही है टू मेक अ पेमेंट ऑफ परचेसेस, जो कंपनी ने कुछ परचेस किया था प्रीवियसली उसका पेमेंट करने के लिए, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी आईपीओ ला रही है। तो चलो कंपनी का अलॉटमेंट साइज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्यूआईबी को 50% का अलॉटमेंट हुआ है, एनआईबी को 15% का और रिटेल इंडिविजुअल बीडर्स को 35% का। ये एक यूनिकनेस है इस आईपीओ में। जनरली रिटेल इन्वेस्टर को 10% का ही आईपीओ इशू होता है। तो जिनको क्यूआईबी एनआईबी नहीं पता है तो वो हमारा आईपीओ वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को 35% का साइज़ इशू हुआ है, तो आपके आईपीओ मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलो आईपीओ के बारे में कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। तो आईपीओ अभी ओपन हो रहा है 27 जुलाई को और क्लोज होगा 29 जुलाई को। इसका इशू टाइप है बुक बिल्ड, यानी कि आपको एक रेंज में आईपीओ को बाय करने का चांस मिलता है। तो यहाँ पर आईपीओ की रेंज प्राइस दी गई है 695 से लेकर 720 रुपीज़। तो अगर आपको आपके आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको 720 रुपीज़ पर बिड लगानी होगी। तो मार्केट लॉट है इस आईपीओ का 20 शेयर्स का, और लिस्टिंग ये हो रहा है बीएसई और एनएसई पे। तो पूरे आईपीओ का इशू साइज़ है 1513 करोड़, उसमें फ्रेश इशू है 1060 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 453 करोड़ रुपीज़। तो अब तक हमने कंपनी के बिज़नेस को जान लिया, कंपनी की स्ट्रेंथ देख ली और कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है वो भी देख लिया। तो अब देखते हैं कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमें फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। इसमें टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ 19, 20 एंड 21 का है। सारी फिगर्स यहाँ पर मिलियन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एसेट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। तो ये एक ग्रोइंग कंपनी है। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें डीप नज़र नहीं आ रहा है, जो कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल दर्शाते हैं।
फाइनेंशियल के बाद अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 27 जुलाई को। तो आपको आईपीओ को अप्लाई करने के लिए 27 जुलाई से 29 जुलाई तक का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आपको अलॉटमेंट 3 अगस्त को पता चलेगी। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको 4 अगस्त को उनके पैसे रिफ़ंड मिल जाएंगे। जिनको अलॉटमेंट मिली है उनके सारे शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 5 अगस्त को आ जाएंगे। और आईपीओ की ट्रेडिंग 6 अगस्त से चालू होगी, यानी आईपीओ 6 अगस्त को लिस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 1 से लेकर 13 लॉट तक आईपीओ को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर वो 1 लॉट को अप्लाई करता है तो उसकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी 14,400 रुपीज़। और अगर 13 लॉट को वो अप्लाई करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी 1,87,200 रुपीज़। तो किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग एक की पॉइंट होता है। तो अभी आईपीओ लिस्ट होने के पहले प्रमोटर के पास 100% का स्टेक है, और आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी प्रमोटर के पास 82.84% का स्टेक होगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेक है। तो इन सारे कंक्लूजन से हम बोल सकते हैं कि हम इस आईपीओ से 20 से लेकर 25% तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अगर आपको जोमेटो के आईपीओ से लेके या ग्लेनमार्क के आईपीओ से लेके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। और तो मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।